तो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे पास सिर्फ 5000 थे, मतलब 5000 मात्र। उससे मैंने उसकी धीरे धीरे शुरुआत की। शुरुआत में ये था कि मैं जैसा अपन घर में खाते हैं वैसा ही लोगों को भी देना है। तो ये हम एक लक्ष्य लेकर चले, और हमारी यही एक विचार था कि हम जो शुद्धता अपने खाने में रखते हैं वैसा ही हम बनाएंगे और लोगों को देंगे। मेरा नाम स्मिता आनंद बरोले है, और मैं इसी से ये कहना चाहूंगी कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, और यही मैंने इसी को मतलब अभी साकार किया है। इसकी शुरुआत हुई मतलब 2020 में वैसे तो, पर ये बता दूं पहले कि मेरी जर्नी क्या रही है। जैसा मैं मतलब बचपन में जैसे पढ़ाई की, मैंने प्राइमरी के बाद में अपना एजुकेशन कंप्लीट किया, और उसी बीच में यह था कि मैं पढ़ने में कोई बहुत अच्छी नहीं, एवरेज ही थी। और ये था कि 12th तक तो मैंने अपने MLB गर्ल्स स्कूल में जो है उसमें पढ़ाई की। उसके बाद मैं कॉलेज में आई तो मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपना डिप्लोमा लिया ऑफिस मैनेजमेंट का। उसके बाद में फिर मैं BA डिग्री वगैरह ली और फिर संस्कृत MA किया। ये था कि मेरे साथ में मतलब मैं सर्विस फैमिली से हूँ। मेरे पापा भी टीचर थे और मम्मी भी टीचर थी, तो हम मतलब उसी से वो चाहती थी मैं भी कि मैं भी टीचर बन जाऊँ। तो मैंने टीचर के लिए बहुत सारा अप्लाई किया, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, और उसके लिए हमेशा एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह सब देती रही, पर मेरे को कहीं भी सफलता नहीं मिली। तो मैंने प्राइवेट टीचिंग जॉब एक अपना ले लिया, जिसमें मैं संस्कृत टीचर बनी। आगे ये हुआ कि फिर मैं मतलब जैसे उसमें टीचरशिप कर ही रही थी, उसी बीच में मेरी आकाशवाणी में एक छोटी सी कंपेयर के उसमें जॉब लगी, और मैं आज भी वहां पर कंपेयरिंग करती हूँ। ये हुआ कि ये हमारी जो शुरुआत है, तो मेरे को जॉब वगैरह तो नहीं लगी, और ना मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब की वो जो सपना था वो तो टूट गया। तो मैं प्राइवेट पढ़ाने लगी। पढ़ाते पढ़ाते ये हुआ कि 2019 मतलब 2004 में मेरी शादी हुई। उसके बाद में 2019 तक मैं कंटिन्यू जॉब कर रही थी। अब उसी बीच में मेरी बेटी है जो 14 इयर्स मतलब 14 साल की कंप्लीट हुई, और उसी बीच में मुझे बेटा हुआ। तो बहुत लंबे गैप के बाद मेरे यहाँ मतलब बेटा हुआ। तो उस बीच में मैंने जॉब छोड़ दी, आकाशवाणी मेरी चल रही थी। अब जॉब छोड़ी मैंने 2019 में, 12 अगस्त 2019 मेरा बेटा हुआ, और उसी बीच में मैंने जॉब भी छोड़ दी थी। ये हुआ कि 19 जो ईयर था, 19 के बाद से ही मेरी पूरी जीवन में बदलाव आया। जैसे ही दिसंबर 2019 आया तो हमारे पापा जी जो थे, उनका ससुर जी, उनका एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट में ये हुआ कि उनका हाथ ब्रेक हुआ, और हम लोग घर पे ही थे सारे जन। और उसमें हम ये था कि बहुत मुश्किलों भरा समय था, और हमको ये नहीं मालूम था कि इससे भी बड़ी आपदा हमारे ऊपर आने वाली है, कोरोना। 2020 जनवरी जैसे स्टार्ट हुआ, कोरोना का धीरे धीरे अपने देश में आगमन हुआ, और हम लोग सब घर पे थे क्योंकि प्राइवेट जॉबें खत्म हो गई थी, और अपना घर पे जैसा एक सामान्य जीवन हम जी रहे थे। अब ये था कि कोरोना का डर, और ऊपर से घर में रहना, और आर्थिक स्थिति भी है कि समझो कोई वो नहीं, कोई सोर्स नहीं, बस चल रहा था। मेरे हस्बैंड का भी एक छोटा सा बिजनेस है, वो भी कर रहे थे। इसी बीच में ये हुआ कि मेरे दिमाग में आया कि अपन ने बिजनेस को में आना चाहिए या बिजनेस को शुरू करना चाहिए। तो मैंने बोला मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कुकिंग अच्छा कर लेती हूँ, तो मैं तरह तरह से चीजें ट्राई करती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ नमकीन का स्टार्ट करूँ। इसी बीच में देखा कि हमारे जो, मैं उसी मोहल्ले की हूँ, मतलब जहाँ मैं संतोषी माता नगर है वहीं की रहने वाली हूँ, और उसी मोहल्ले की मतलब वहीं की बेटी भी हूँ और वहीं की बहू भी हूँ। तो ये हुआ कि मेरे आसपास की जो महिलाएं थी वो इतनी ज्यादा मतलब तकलीफ में थी कि मेरे को भी लगा कि नहीं यार, ये लोग कितने परेशान हो रहे हैं। तो बोलते थे दीदी कुछ ऐसा करो कि अपने को भी रोजगार मिले और आप कुछ कर सको, क्योंकि उनको विश्वास था मेरे पे कहीं ना कहीं। और ये हुआ कि मैंने सेव का बिजनेस स्टार्ट किया अपना 2020 में। 2020 जुलाई में शुरू किया। दादाजी पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ दादाजी उत्सव मनता है, पर उस समय कोई उत्सव नहीं था क्योंकि कोरोना का वो था। तो एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। मेरे पास सिर्फ 5000 थे, मतलब 5000 मात्र। उससे मैंने उसकी धीरे धीरे शुरुआत की। शुरुआत में ये था कि मैं जैसा अपन घर में खाते हैं वैसा ही लोगों को भी देना है। तो ये हम एक लक्ष्य लेकर चले, और हमारी यही एक विचार था कि हम
जो शुद्धता अपने खाने में रखते वैसे ही हम बनाएंगे और लोगों को देंगे। धीरे धीरे हमने वो सेव जो बनाना शुरू की, महिलाएं मेरे से जुड़ती गई, जिस किसी को सेव बनाना आती थी, किसी को कुछ बनाना आती थी, हमने घर से स्टार्ट किया। धीरे धीरे लोगों को घर घर जाके हमने बताया। लोगों को ने जब खाया तो पहले तो हम पे विश्वास नहीं किया, खाया तो टेस्ट पसंद आया, हमको अच्छा लगने लगा, हमारी चीजें बिकने लगी। इसी बीच में मेरे जो फ्रेंड्स थे जो लोकल खंडवा के, जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए, मैं उनके पास गई तो उनको मैंने सेव टेस्ट कराई। बोले स्मिता तो बहुत मतलब इसमें परेशान हो रही, तो एक काम कर, इसको शहरी आजीविका मिशन से जोड़ दे। मतलब शहरी आजीविका मिशन क्या होता है, मेरे को उस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बोले ये है ना, शहर में जो महिलाएं हैं उनको आजीविका से जोड़ना, उनको रोजगार उपलब्ध कराना और आगे बढ़ाना। मतलब ठीक है। उस दिन मैं खंडवा नगर निगम में पहली बार आई, और वो मेरे को महीना आज भी याद है, अक्टूबर में मैं खंडवा आई, और खंडवा में ये सॉरी नगर निगम में आई, और नगर निगम में मैं यहाँ ऊपर आई एनयूएलएम, शहरी आजीविका मिशन जिसको कहा जाता है एनयूएलएम। तो वहां पर सोनी मैडम मिले। सोनी मैडम से मैंने कहा कि मैं शहरी आजीविका मिशन में जुड़कर कुछ कर सकती हूँ क्या, मेरा छोटा सा नमकीन का व्यवसाय है। बोले नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं, इसके अंतर्गत नमकीन वगैरह नहीं जुड़ता है। तो मिला ठीक है, मैं वापस पलट गई। जैसे ही मैं वापस पलटी, पता नहीं सोनी मैडम जो है, रजनी सोनी मैडम सीईओ है, तो उनको ये अच्छा लगा कि उनने पता नहीं क्या देखा मेरे में, मुझे आवाज दी, बोले आप वापस आओ। मैं आई तो उन्होंने मुझे बताया कि आप ऐसा कर सकते कि महिलाओं को जोड़ करके स्व सहायता समूह बना सकते हो, उसमें आप जुड़ के जो करना चाहे वो कर सकते हैं। मतलब ठीक है, स्व सहायता समूह मैंने कॉलेज के दिनों में, परीक्षा के दिनों में पढ़ा है, स्कूल टाइम में भी पढ़ा है कि स्व सहायता समूह एक मतलब स्कीम होती है जिसमें 10 महिलाओं को जोड़ते हैं। एक योजना है जिसमें छोटी छोटी बचत करके हम अपना रोजगार उपलब्ध बढ़ाते हैं, रोजगार से आगे बढ़ते हैं। मैंने 10 महिलाओं का समूह गठन किया। धीरे धीरे हम महिलाएं गठन होने लगे, और हमने छोटी छोटी बचत करके शुरुआत की। उसके बाद में 2021 फिर आया, जिसमें फिर कोरोना आ गया। कोरोना ये था कि हमको फिर वहाँ बातें होने लगी, नमकीन हमारा अच्छा चल रहा था, फिर बातें होने लगी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसकी अच्छी होगी वही व्यक्ति इस बीमारी से लड़ सकता है। तो मेरे दिमाग में मैं बैठी हुई थी, और अचानक से मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं मल्टीग्रेन आटा जो अपना भारतीय खाना है, जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, रागी, जो ये सारी चीजें हैं, तो ये मिला के अगर मैं भी आटा बनाती हूँ, तो ये अगर मैं हर व्यक्ति की पहुंच तक पहुंचाऊंगी तो ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां जरूर बनाती, मैं भी बना सकती। मैंने ऐसा टारगेट लेके चली, तो मैं 20 मतलब 21 से लेकर 22 तक, एक साल तक मैंने पूरा स्ट्रगल किया। मैडम ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, सोनी मैडम ने। पर मैं जगह जगह फाइलें लेकर गई, पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई कि मुझे आटा बनाना है तो मैं क्या करना पड़ेगा, या मैं आटे के लिए मतलब मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा। सारी बैंकों में गई, कोई बैंक ने मतलब उस समय तो मेरे प्रोजेक्ट की हंसी उड़ा दी कि इसको क्या कोई बना सकता है, आप एक महिला हो कैसे कर सकते हो, या ये आटे बड़ी कंपनियां बनाती है, मेरे को ऐसे ऐसे मतलब कि बड़ी कंपनी बना सकती है, आप कैसे बना सकते हो। तो मैंने उनके, एक व्यक्ति ने मुझे यही बोला कि ये आटा बड़ी कंपनी बना सकती है, आप कैसे बना सकते हो। तो मतलब बड़ी कंपनी में भी इंसान बनाते हैं, और मैं भी बना के बताऊंगी। अब वो था कि मेरे दिमाग में जुनून था कि मुझे आटा बनाना ही मल्टीग्रेन खंडवा में किसी भी तरीके से। जैसे जैसे शुरुआत हुई, तो ये हुआ कि 12 अगस्त 2022 आया, और उस दिन राइट इट मेला लगा। मैडम के पास से खबर गई, क्योंकि जगह जगह जो स्टॉल लगते थे, हम लोग महिलाएं वहां पे स्टॉल लगाते हैं। मैडम की खबर गई कि आप लोग राइट इट मेले में एक फूड स्टॉल लगाओ, पर मिलेट्स से संबंधित हो, श्री अन्न से संबंधित हो। मैंने ठीक है। अब मेरे पास से 2 घंटे थे, मैंने सोचा मैं क्या बना सकती हूँ। मैंने मूंग लिया, मूंग में 2-3 ग्रेन्स और मिलाए, और उसको ग्राइंड करके मतलब उसको पीस करके चीला बनाया, चीले में पनीर वगैरह क्रश करके, और उसको डेकोरेट किया, और फूड स्टॉल लगाया हमने गौरीकुंज सभागृह खंडवा में, एसएन कॉलेज के सामने वहां पे। तो वहां पे कलेक्टर सर और मैडम, महापौर मैडम वगैरह सब आए हुए थे। तो सर ने, हमने उनको चीला टेस्ट कराया, सर को बहुत पसंद आया, और उसके साथ पुदीने की चटनी, ऐसा मतलब नॉर्मल दिया। सर बोले कि इसको कैसे बनाया, मैंने बताया। फिर सर ने पूछा कि आप मिलेट्स के बारे में क्या सोचते हो, सर का प्रश्न पूछना। और मैंने बोला मिलेट्स में बहुत ज्यादा सोचती हूँ मिलेट्स के बारे में, और मैं मिलेट्स का आटा बनाना चाहती हूँ, पर मुझे कोई फंडिंग नहीं हो रहा है। सर ने तुरंत मुझे फंडिंग के लिए लेटर दिया कि आप, मेरे अधिकारियों को बोला कि आप इनको यहाँ से फंडिंग करवाइए, जो भी बैंक करती हो। मेरे को एमपीजीबी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से 2 लाख रुपए का लोन मिला, और उसमें हमने ये किया कि मैंने धीरे से फिर कृषि विज्ञान केंद्र गई, वहाँ पे न्यूट्रिशन डॉक्टर रश्मि शुक्ला से मिली। उनने मुझे पूरा न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी दी कि ऐसे ऐसे हम इसको बना सकते हैं।
मैंने पूरा उसको बनाया। और आज ये था कि हम मतलब 2022 में 10 नवंबर को मेरा आटा बना, पूरे 1-1.5 साल बाद। और आटा बन के मैंने तैयार किया, उसको टेस्टिंग करवाया, पसंद आया। और आज उस दिन का दिन है। फिर उसके बाद हमारा 10-10 किलो आटा बनना। हम महिलाएं बड़ी हताश की सारी चीज अच्छे से बीनना चुनना करके, आटा पड़ा ही रहता, कोई खरीदता नहीं, क्योंकि मिलेट्स के बारे में कोई जानता नहीं था। जानते सब थे, बाकी इसको कोई पसंद नहीं कर रहा था। तो हमने बोला इसको क्या कर सकते हैं। हमने बोला चलो ठीक है, हम आटा बना के पटक दें, कोई पैकेट बना बना के लोगों के पास लेके जाएं, दुकानों पे लेके जाएं। हम महिलाएं सबकी सब यही सोचे कि हो सकता है अब इसको पसंद आएगा। फिर भी मैंने सोचा अब तुम घबराओ मत, कोई बात नहीं। हमने गाय वालों को देना शुरू कर दिया, क्योंकि आटा शुद्ध था तो उसमें कीड़े हो ही जाते हैं। अब जैसे ही 2023 आया तो हमारे लिए सोनी मैडम का हमारे पास फोन आया, बोले स्मिता मैडम खुशखबरी है कि 2023 मिलेट शेयर घोषित हुआ। जैसे मिलेट शेयर घोषित हुआ, जितने लोगों ने, जितने विभागों ने हमारे को मना किया था, जितने विभागों ने ये बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कर सकते, वो सारे हमारे पीछे आ गए, क्योंकि मिलेट्स एकमात्र हम ही बना रहे थे खंडवा में। और ये हुआ कि जब हम 10-10 किलो हमारा आटा फिका रहा था, आज हमारा कुंटलों से बिक रहा है। और ये स्थिति आज खंडवा में कि सुपरमार्केट हो, मार्केट में छोटी दुकानें हो, बड़ी दुकानें हो, डॉक्टर हो, कलेक्टर सर हो, डिप्टी कलेक्टर मैडम हो, सारे विभाग हो, सीओ सर हो, जिला पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, कृषि विभाग हो, सारा लोग हमसे आटा खरीदते हैं। हमारा आटे को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। और वही आटा आज हमारा दिल्ली, ग्वालियर, जबलपुर, जगह जगह जहाँ कृषि के मेले लगते हैं या विभागों में किसी को गिफ्ट पैक देना पड़ता हो तो वहां जाते हैं। इसके साथ ही रागी के मीठे बिस्किट, रागी के नमकीन बिस्किट, मल्टीग्रेन दलिया, और ये सारा हमारा आरंभ मल्टीग्रेन के नाम से चलता है। और आरंभ के नाम से हर चीज है हमारी, क्योंकि हमारी शुरुआत ही आरंभ हुई थी। तो आरंभ की हमने शुरुआत की, तो मतलब आरंभ ये कि आप चल रहा है हमारा। और आज ये स्थिति में है कि हमारे पास इंदौर, उज्जैन और जगह जगह से ऑर्डर आ रहे हैं हमारे को, मतलब पड़ रही है कि कुंटलों से आटा हम निकाल रहे हैं। और छोटा सा प्रोजेक्ट लगाया है, चक्की है, सारा घर पे ग्रेन्स खरीदते, अनाज खरीदते, उसको साफ सफाई करके और बनाते हैं। और प्रधानमंत्री जी का भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने मिलेट शेयर घोषित किया तो हम महिलाओं को बहुत आगे बढ़ने का मौका मिला। इसी के साथ नगर निगम को धन्यवाद करना चाहेंगे, शहरी आजीविका को, जिसने हमारे महिलाओं को अपने सपने साकार करने का मौका दिया। और आज ये है कि हम महिलाएं सारी, जिसमें कुछ महिलाएं पापड़, बड़ी और बहुत सारे बिजनेस को, छोटे छोटे बिजनेसों को लेके आज आगे बढ़ रही है। और हमको देख के बहुत सारी महिलाएं आगे आई है कि हम भी ये कर सकते हैं। और आज हमारे मैं सबकी मतलब सिटी लेवल फेडरेशन की अध्यक्ष भी हूँ, जिसमें महिलाओं को हम रोजगार से जोड़ना। और ये था कोरोना के समय, हमने जब देखा था कि कुछ महिलाएं 2-2 हजार रुपए भी ब्याज से लेकर आती थी। तो ये चीजें थी, छोटी छोटी, निस्वार्थ भाव था कि इनको आगे करना है और खुद भी आगे बढ़ना है। तो आज हम हैं, हमारे साथ महिलाएं सारी वर्क कर रही है। मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूंगी, मतलब युवाओं के लिए एक चीज कहना चाहूंगी कि क्या होता है कि हम लोग सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो मैंने मतलब मैं महापुरुषों को मैंने बहुत पढ़ा है, क्योंकि पढ़ने की आदत तो बचपन से ही थी, घर में सारा एजुकेशन ही था, मतलब सब टीचर ही हैं। तो बचपन से ही पढ़ा है। उसमें एक ही चीज है कि हर महान व्यक्ति ने सिर्फ एक ही संदेश दिया है कि अगर आपको अगर आगे बढ़ना है, कुछ सोचना है, मतलब कुछ करके दिखाना है, तो उसको सोचना नहीं है। एक जगह बैठ के हम जो चीज सोच रहे हैं उसको सोचे ना, उसको साकार करने के लिए जुट जाए। ये सपने, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जो हम रात में नींद में उनको देखते रहें, सपने वो होते हैं कि जिनको हम साकार करने के लिए दिन भर दौड़ते रहें और उनके पीछे भागे और उनको करें। और मैं युवाओं को यही कहना चाहती हूँ कि जो हमने सोचा है उसको बिल्कुल करें। और हम कई बार हमने मतलब युवाओं से ये सुना, जैसे मैं अक्सर सुनती हूँ कि हम करना तो चाहते हैं, बाकी कहाँ जाके मदद मांगे या किससे ले, कौन हमारी मदद करेगा, कोई नहीं करता है, कोई विभाग नहीं सुनता है, या हम आगे बढ़ना भी चाहे तो हम किससे जाकर मिले। ऐसा नहीं है। आपके लिए आज इतने सारे सोर्स है, ये जब पुराने समय में नहीं थे, पर आज इतने सारे सोर्स है कि आप मोबाइल के माध्यम से हो चाहे किसी भी माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। और किसी भी विभाग में जाकर, मैं तो एक ही चीज जानती हूँ कि मेरे मन में था, मैंने ठान लिया था कि मुझे आटा खंडवा में लेके आना, वो भी आरंभ के नाम से ही मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी, मल्टीग्रेन आटा। तो मैंने उसको पूरा करके दिखाया। तो हम कोई भी चीज अगर सोच रहे हैं तो ये मान के चलिए कि वो बिल्कुल आपको साकार करने में पूरी मदद करती है। हर विभाग, अगर आप जाके अपनी बात रखोगे तो बिल्कुल हर
व्यक्ति आपकी मदद के लिए जुड़ेगा। और इसी के साथ में लीड लैब जो है मंच, उसका भी धन्यवाद करना चाहूँगी। उनके लिए कहना चाहूँगी कि उन्होंने आज हमें इतना अच्छा मंच दिया है कि इसके माध्यम से हम अपनी बात भी कह सके, युवाओं के लिए भी संदेश दे सके, हम महिलाएं कैसे आगे बढ़ी इसके बारे में भी बता सके। और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेब के मंच पे बुलाने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से हूँ। मेरा नाम स्मिता आनंद बरोले।